Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Student, today in this video, chapter 8, क्योंकि chapter 7 is removed by board, हमारे सिलेबस से हट चुका है और chapter 6 तक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें 18 वीडियो थे। लास्ट वीडियो 18 था, उसके बाद से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। और अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं हैं, बहुत कम क्वेश्चन आंसर को लिख करके भेज रहे हैं। यह अच्छी बात 12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आपका ये 11th का क्लास नहीं है, 12th का क्लास है और ऑलरेडी आपका नवंबर में एक बोर्ड का एग्ज़ाम होना है। तो जो स्टूडेंट अभी भी इनएक्टिव फॉर्म में हैं उनको एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर 8 है और इस चैप्टर में हमें चैप्टर 8 है कॉमन ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और जो टॉपिक है कॉमन ह्यूमन डिजीज, ठीक है। तो कॉमन ह्यूमन डिजीज पार्ट फर्स्ट में हमें पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हमें इस वीडियो में इस चीज़ को जानना है कि व्हाट इज़ द हेल्थ, हेल्थ क्या है। क्योंकि चैप्टर ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, डिजीज क्या है, दिस इज अनकम्फर्टेबल कंडीशंस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हेल्थ डिजीज। और हेल्थ का मतलब होता है कि कंडीशन ऑफ बॉडी, ठीक है, विच इज़ द फिजिकली और ह्यूमन इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग, इट इज़ कॉल्ड हेल्थ। मतलब ए कंडीशन ऑफ बॉडी द टोटली वेलबींग विथ फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग, इट दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेल्थ। या उसे हम हेल्थ कहेंगे और उस पर्सन को क्या कहेंगे, हेल्दी पर्सन कहेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, कैसे हेल्थ हमारा मेंटेन होगा। तो इतनी जो चीज़ें यहाँ पर जो फैक्टर्स को दिए हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं या हम हेल्थ को जिसके थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले अगर आते हैं तो फूड एंड डाइट। अगर प्रॉपर फूड है, बैलेंस फूड है, हमारा डाइट अगर सही है, प्रॉपर उसमें न्यूट्रिएंट हैं, बैलेंस डाइट का मतलब द डाइट विच कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, तो वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा, हम हेल्दी रहेंगे। दूसरा चीज़ आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर हम स्ट्रेस में हैं तो इन द केस ऑफ स्ट्रेस द बॉडी रिलीजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कई तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस को अपने आप जो है बॉडी के अंदर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और वो हमारे बॉडी को अनहेल्दी बना देता है, ठीक है। तो स्ट्रेस को भी मैनेज करना अगर करते हैं तो हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। उसके बाद से स्लीप, एक प्रॉपर स्लीप, अगर प्रॉपर स्लीप को मेंटेन कर रहे हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। 6 to 8 आवर्स का एक प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, स्लीपिंग टाइमिंग होनी चाहिए, इससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और एक और जो सबसे मेन चीज़ है वह है फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि यह भी डिपेंड करता है हमारे हेल्थ को कि किस तरह का हमारा फैमिली है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और साथ साथ हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हमारा सोसाइटी किस तरह का है। अभी बताया ना सोशल वेलबींग, तो सोशल वेलबींग का मतलब यही होता है कि हमारे सोसाइटी में किस तरह के लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास के किस तरह के लोग रह रहे हैं, हमारा आसपास का इन्वायरमेंट किस तरह का है, इट इज़ आल्सो इफेक्ट आवर हेल्थ। अगर उसको भी हम मैनेज किए हुए हैं तो हमेशा हम क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद से है हेल्थ क्या है, जो जस्ट बताएं कि द कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन द बॉडी, माइंड, स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम द फिजिकल डिजीज और पेन हेल्थ। तो उसे कहेंगे हेल्थ। फिजिकल डिजीज नहीं है, पेन नहीं है तो हेल्थ, लेकिन यह एक करेक्ट डिफिनीशन हेल्थ का नहीं है। एंशियंट डेज में इसी चीज़ को कहा था कि स्टेट ऑफ द बॉडी और माइंड विद द बैलेंस ऑफ द ह्यूमर एसर्ट बाय द ग्रीक इंडियन आयुर्वेद सिस्टम। ह्यूमर का मतलब बॉडी का इनसाइड का जो कंडीशंस है, फ्लूइड है, ठीक है। इट वॉज बिलीव द पर्सन विद द ब्लैक बाइल्स बिलोंग टू द हार्ट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। फीवर को पहले ब्लैक बाइल्स के नाम से जाना कहा जाता था, फीवर अगर है तो। ह्यूमर का सेंस है 4 डिस्टिंक्ट बॉडी फ्लूइड को ह्यूमर कहा गया, ठीक है। एक्सेस ऑफ और डिफिशियंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड और इंडिविजुअल पर्सन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द टेम्परेट या टेम्परामेंट एंड हेल्थ। 4 ह्यूमर्स जैसे ब्लैक बाइल, येलो बाइल्स, ये फेलेजम ब्लड, तो उनको ब्लैक बाइल फीवर के रूप में, येलो बाइल्स, यह एंशियंट टाइम में इसके थ्रू जो हेल्थ को डिफाइन किया जाता था, ठीक है। अगर उसमें कमी है तो वह उसको क्या कहा जाता था, अनहेल्दी। लेटर डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय द विलियम हार्वे ने जब डिस्कवर्ड किया ब्लड सर्कुलेशन का एंड डिमॉन्स्ट्रेट किया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को भी, कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में तो सब चीज़ें जो अवेलेबल है, यहाँ तक कि इस प्रेजेंट टाइम में
कोरोना के समय में ऑक्सीजन का लेवल भी अब पता चल गया। पहले कोई ऑक्सीजन के लेवल को नहीं मेजर करता था स्टूडेंट्स, लेकिन आज क्या है, आज यह देखा जा रहा है कहीं ऑक्सीजन तो नहीं घट रहा है हमारा। तो प्रेजेंट टाइम का कंडीशन और है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के वजह से हर एक चीज़ों का और के बारे में हम जान सकते हैं, और साथ साथ साइंटिस्ट बेटर डिस्कवर्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो यह ह्यूमन हाइपोथेसिस पर था पहले। फिर इट वाज स्टेटेड माइंड इन्फ्लुएंस बाय द न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, टुगेदर दे अफेक्ट आवर हेल्थ। फैक्टर इन्फ्लुएंस द हेल्थ, हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन है? तो सबसे पहले आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, तो विथ बॉर्न वह डिजीज स्प्रेड होगा, उसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो जीन से रिलेटेड होता है। दूसरा हेल्थ को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है इन्फेक्शंस। अगर इन्वायरमेंट में कई तरह के माइक्रोब्स हैं तो उससे हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और साथ साथ जो लाइफ स्टाइल है विच अफेक्ट आवर हेल्थ, फूड है, वाटर है, रेस्ट है, एक्सरसाइज है, हैबिट्स है, इट आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ इन जनरली मीन्स फ्री फ्रॉम द इलनेस, डिजीज, इंजरी और पेन और लैक ऑफ द फिजिकल फिटनेस। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, अभी जस्ट बताए हैं, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, इसको कहेंगे क्या हम? हेल्थ। और हेल्दी पीपुल आर एफिशिएंट एट वर्क, अपने वर्क में क्या रहता है? पूरी तरह से एफिशिएंट रहता है जो भी वर्क करता है, विच इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ इंक्रीजेज द लॉन्गेविटी ऑफ पीपुल एंड रिड्यूसेज द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, अब फैक्टर अचीव द हेल्थ, हेल्थ के लिए हम जिससे हम हेल्थ को अचीव कर सकते हैं उसमें सबसे पहले आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, ठीक है, पोस्चर बॉडी का, ठीक है, एक्सरसाइज करने का, यहाँ पर योगा एंड मेडिटेशन आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। ठीक है, हार्ट डिजीज एंड अवेयरनेस, और यहाँ पे एक और चीज़ है कि हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है, ठीक है, और उससे अवेयरनेस, हमारा किस तरह से अवेयरनेस होना चाहिए उसके प्रति। ठीक है, यहाँ पर प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हेल्थ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन हैविंग द गुड हेल्थ, फ्री फ्रॉम द सिकनेस एंड डिजीज। सेकेंड है फ्री फ्रॉम द अननेसेसरी एंजाइटी, उसे किसी तरह का कोई एंजाइटी ना हो। ठीक है, फ्री फ्रॉम द सोशल, ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल टेंशन, उससे वह फ्री हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर हो, फीलिंग जॉय इन लिविंग, और साथ साथ एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली एंड इट्स बेस्ट। तो यह कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़िया है, हेल्दी वेट, फ्री फ्रॉम द क्या इलनेस और इंजरी, फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, हैविंग ए रिलायबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, और ब्रिंग्स पॉपुलर, ठीक है, ब्रिंगिंग पॉपुलर, और फिर इंडिकेशन ऑफ द गुड हेल्थ, यह हेल्थ का क्या है? इंडिकेशन है। ठीक है, डिजीज एंड टाइप्स, कई तरह के डिजीज हैं। कंजेनाइटल डिजीज है, डिजीज का मतलब डिस इज एनी अनकम्फर्टेबल कंडीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। इनबॉर्न डिजीज, जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज, और एक होता है उसको कंजेनाइटल डिजीज भी कहते हैं। कंटेजियस का मतलब एक्वायर्ड डिजीज, आफ्टर बर्थ के बाद होता है, जो इन्फेक्शन के थ्रू होता है, इनहेरिटेबल नहीं होता है। कंजेनाइटल डिजीज का मतलब ड्यू टू द जीन म्यूटेशन, हीमोफीलिया, करल ब्लाइंडनेस, यह जो जनरेशन टू जनरेशन आता है। डिजीज ड्यू टू द क्रोमोसोमल म्यूटेशन के जैसे डाउन सिंड्रोम, इन्फेंटल सिंड्रोम, न्यूप्लाइडी के थ्रू आता है, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम से जो आता है। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब कम्युनिकेबल और इन्फेक्टेड डिजीज, जैसे एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कंटैक्ट और वेक्टर्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथस, फंगस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में नॉन इन्फेक्टेड डिजीज, डिफिशिएंसी डिजीज, डायबिटीज, डिजनरेटिव डिजीज जैसे आर्थराइटिस, कैंसर डिजीज, एलर्जिक डिजीज, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स. If you have any doubts, you can contact me on Google Classroom. Okay.